तो क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है, मोटा मोटी बताइए। ये BLDC मोटर है। अच्छा, ये मोटर ये सर्वो मोटर है जो फ्लैप को कंट्रोल करेगा और इसको डायरेक्शन देता है फिक्स्ड विंग को। यानी कि एक ये है जो इसकी आगे पीछे की बढ़ाने का जो स्पीड को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट जनरेट करता है, और दूसरा ये सर्वो मोटर लगे यहाँ दो जो ये फ्लैप को कन्वर्ट करके मतलब डायरेक्शन देके फिर इसके अप और डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और लेफ्ट राइट को कौन? लेफ्ट राइट को भी सर्वो। नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप, और इस समय हम खड़े हैं मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में। मेरे पीछे जो आप बच्चे देख पा रहे हैं, ये बच्चे सिर्फ इस विश्वविद्यालय के नहीं हैं बल्कि आसपास के कॉलेजों से भी आए हुए हैं, और ये एक ऐसे प्रोजेक्ट पर कार्य कर रहे हैं जिसको आने वाले भविष्य का प्रोजेक्ट कहा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी की, जिसका भविष्य जो है बहुत उज्जवल है, और सरकार भी ये बार बार कह रही है कि एक ड्रोन से संबंधित जो है विभाग बनाया जाना चाहिए, एक ड्रोन आधारित जो है नई सेवाओं को शुरू किया जाना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में चाहे वो कृषि का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य से जुड़ा क्षेत्र हो, या आवश्यक वस्तुओं को पहुंचाए जाने का क्षेत्र हो, ड्रोन उसमें बेहद अपना जो रोल है वो बेहद अहम रोल होगा ड्रोन का। और उसी की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर बच्चे मौजूद हैं। देखिए कितने बेसिक से चीज़ों से ये ड्रोन बना रहे हैं। ये देखिए, ये कार्डबोर्ड है, ये दफ्ती जिसको आम भाषा में कहते हैं, उससे ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और फिर आगे अपनी डिज़ाइन बना रहे हैं। और कमाल की बात ये है कि ये सिर्फ पहले वर्ष के छात्र हैं, फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं जो ड्रोन बनाने की तैयारी कर रहे हैं। और इस तरह का वर्कशॉप, यहाँ 2 दिन का वर्कशॉप, एक कह सकते हैं वर्कशॉप कह सकते हैं, कंपटीशन कह सकते हैं, उसका आयोजन किया गया है। हमारे साथ आयोजन से जुड़े कुछ लोग हैं यहाँ पर जिन्होंने इनका आयोजन किया, कुछ छात्र हैं, उनसे इन छात्रों से बात करेंगे किस तरह से आयोजन ये लोग कर रहे हैं, कैसे इन लोगों ने इसका रूपरेखा तैयार की है। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? जी, विवेक शुक्ला। विवेक शुक्ला, आप इसी विश्वविद्यालय के छात्र हैं? जी, मैं इसी विश्वविद्यालय का फाइनल ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का विद्यार्थी हूँ। अभी यहाँ पर जो ये इतने बच्चे इकट्ठे हुए हैं, क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है, इस बारे में बताइए ताकि दर्शकों को समझ में आए। जी, जैसे प्रेजेंट टाइम में ड्रोन एक बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, पर एक ये प्रॉब्लम हमें होती है कि ड्रोन की कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है। तो हमने फर्स्ट ईयर के लिए एक ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सोचा जो कम कॉस्ट में वो सारी चीज़ों के बारे में, सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के बारे में जान पाए, पर सबके लिए मार्जिनल हो और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट कर पाए। इसलिए हम लोगों ने फिक्सिंग के ऊपर एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर पाए। इसमें सर हमारे साथ ये था कि उन्हें ड्रोन के सारे कॉन्सेप्ट के बारे में पता चल जाता है, जैसे उन्हें BLDC मोटर्स, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर, रिसीवर, ट्रांसमीटर, सारी सभी वो वस्तुएं हैं जो ड्रोन के लिए आवश्यक होती हैं। जी। तो ये मुझे लग रहा है कि आप लोग ये किट वगैरह इस तरह का भी दे रहे हैं बच्चों को, ये इस तरह का। वो किट थोड़ा उठा लेंगे, फिर वापस कर देंगे हम उन लोग को। अभी हम वापस कर देंगे भाई। तो ये इस तरह का आप लोग किट पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं? जी सर। क्या क्या है मोटा मोटी इसमें बता दीजिए, क्या क्या है सर? मोटा मोटी सर इसमें हमने इन्हें BLDC मोटर, ये मोटर है? यस सर, ये BLDC मोटर है। ठीक है। इसके अलावा सर हमने इन्हें सर्वो दी हुई है, ये ग्लू गन है, ये प्रोपेलर है, यस सर, शोल्डर किट है। इसके अलावा सर इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर है। जितनी एक फिक्सिंग में जितने चीज़ों की आवश्यकता हो सकती है, हमने उन्हें सारी चीज़ें दी हैं। मतलब इसके बदौलत और एक कार्डबोर्ड और एक रिमोट के बदौलत आप जो है एक पूरा ड्रोन तैयार कर सकते हैं। जी, एक उसे ड्रोन की एक कैटेगरी में आता है, इसे फिक्सिंग कहते हैं। मतलब बेसिक ड्रोन कह सकते हैं, बेसिक ड्रोन कह सकते हैं, जिससे सारी चीज़ें ड्रोन के जितने कंपोनेंट लगने वाले हैं वो सारी चीज़ों के बारे में वो जान जाएंगे। और अगर ये फ्यूचर में कंटिन्यू करना चाहें तो वो ड्रोन भी बना सकते हैं, लेकिन ये चीपर अल्टरनेटिव है जिसके साथ सारे कंपोनेंट भी वो जान सकते हैं और सारी चीज़ें सीख भी सकते हैं कम लागत में। चलिए, तो कितनी टीमें आप लोग, सभी लोग मुझे लगता है इस से जुड़े हुए हैं? क्या नाम है आपका? हिमांशु शुक्ला। हिमांशु जी, आपका परिचय? आप मैकेनिकल? मैं मैकेनिकल बीटेक 3rd ईयर से हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कितनी कहाँ से आप लोगों ने टीमें बुलाई? मतलब ये गोरखपुर से अदर प्राइवेट कॉलेज है, जैसे ITM है, KIPM है और MMM की कॉलेज है। 3 कॉलेज इन जगहों से आप लोगों ने बुलाया है। तो ये 2 दिन का मुझे बताया गया, 2 दिन का है, क्यों? क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित कुमार है, बीटेक 3rd ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मैं छात्र हूँ। जी, यहाँ पे 76 टोटल टीमें हैं और लगभग 400 के करीब बच्चे यहाँ पे, और हम लोग सबको वर्कशॉप कराए, फिर यहाँ पे अभी फैब्रिकेटिंग कराने में मदद कर रहे हैं। ये बड़ी कमाल की चीज़ है कि देखिए छात्र ही जो है वो आगे आए हैं और छात्र ही बता रहे हैं। मुझे लग रहा है टीचर का यहाँ पर रोल थोड़ा नॉमिनल है। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे जैसे यह क्या है ना कि हम लोग जो है वो इस प्रोजेक्ट पे काम कर चुके हैं पहले से। एक हमारा लैब हम लोग उसमें प्रोजेक्ट काम कर चुके हैं, हमारे सीनियर जा भी चुके हैं एरोथॉन के लिए, वहाँ से इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। तो हम लोग ये बता के जूनियर को और यही लोग सिखाएं, नॉलेजफुल सीनियर है और काफ़ी इनको नॉलेज है इस फील्ड में, तो और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी है इन पे। तो आप लोग चाहते हैं कि उसका लाभ यहाँ के आसपास के बच्चों को मिले, जो फर्स्ट ईयर के हैं उनको भी मिले, यही उद्देश्य मुझे लगता है। नाम क्या है आपका? जी, मेरा नाम आशुतोष तिवारी है। मैं इसी फाइनल ईयर का छात्र हूँ। अच्छा, तो आप लोगों ने ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, ये 2 दिन का मुझे बताया जा रहा है जी। आज क्या होना है, कल क्या होना है कुछ? जी, इसमें जैसे हम लोग 3 दिन में डिवाइड किए थे। कल हम लोग का इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें हम लोग फर्स्ट हाफ में पूरा इन लोग को पढ़ाया गया, एक्सप्लेन किया जी, पूरा एक एक चीज़ हम लोग बेसिक से बताया कि कैसे कैसे ड्रोन होता है, कितने टाइप का होते हैं,
ऐसे इन लोगों को पूरा पढ़ाया गया। ये बगल में MPH आप देख सकते हैं, वहीं पे हम लोग इन लोगों ने पूरी की क्लास ली और आज इनको बनाने को सिखाया जा रहा है। इन बच्चों को भी दिखाइए कैसे लोग बना रहे हैं, आप बताते रहिए। जी, हम लोग आज इन लोग को हाथों हाथ सिखा रहे हैं कैसे बनाया जाता है और कल इनकी फ्लाइट टेस्ट होगी और आज शाम में इन्हीं की टीम से 2-2 लोग के मेंबर्स के द्वारा एक क्विज कंपटीशन हम लोग ऑर्गेनाइज किए हैं। उस क्विज कंपटीशन में जो भी प्रतिभाग कर रहा है, जैसे भी उनकी मार्किंग आएगी, कल उसके हिसाब से उनका प्राइज़ और सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम वैभव सिंह है, मैं बीटेक 3rd ईयर का छात्र हूँ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये बताइए, ये जो इवेंट आप लोग करा रहे हैं, तो कितने दिनों से इसकी तैयारी की थी आप लोगों ने? हमने कम से कम 1 हफ्ते पहले तैयारी की थी इसकी। उससे 3 दिन का ये प्रोग्राम है। पहले दिन हमने MPH में क्लासेस कराई गई, इनको बताया गया कि क्या होता है, उसका बेसिक आइडिया आप लोगों ने बताया। चूँकि ये सभी फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, ज़्यादातर फर्स्ट ईयर के छात्र हैं, मतलब वो जो एकदम नए 12th पास आउट करके आए रहते हैं, या मतलब भी हो सकता है 1-2 साल का गैप रहा हो, लेकिन एकदम फ्रेशर कह सकते हैं जी। तो उनके अंदर इस तरह से उनके अंदर उत्साह भी ज़्यादा होता है जी। तो हम क्या लोग उत्साह देखने को मिल रहा है? बहुत उत्साह। हम लोग एक महीने से पूरी मेहनत है। 1 हफ्ते पहले से हम लोग पूरा क्लासेस में ब्रीफिंग कराए हैं, इन लोग को बताया है कि कैसे क्या होगा और आप इंतज़ार देख सकते हैं कि 400 की भीड़ यहाँ पे बैठी हुई है और पूरी की पूरी यहाँ पे एक चीज़, एक टीम में 5-5 लोग हैं, अपने एक कार्डबोर्ड पे बना रहे हैं, इस पे एक नमूना तैयार कर लेंगे, तब इनको हम लोग एक डेफ्रॉन की सीट प्रोवाइड किया जाएगा। मतलब इसको आप लोग प्रैक्टिस सीट के लिए ये एक प्रैक्टिस सीट है। इसके बाद एक फाइनल सीट्स है, वो दिया जाएगा और उस पर फ्लाई कराएंगे। एक आपको अभी मॉडल हम लोग दिखा सकते हैं, कृपया आनंद मॉडल। तब तक ये इन बच्चों से भी बात करें, तब तक जो लोग बना रहे हैं। आप लोग भाई साहब, हेलो, क्या नाम है आपका? आशीष जी। तो आप लोग ये बना रहे हैं, कहाँ तक पहुँचा मामला सर? लगभग हमें पकड़ा, हाँ बताइए आप। लगभग हम लोग का आधा पहुंच ही चुका है। ये अभी हम लोग इसका कॉपी बना रहे हैं, ओरिजिनल मॉडल नहीं है। इसके बाद हम लोगों को दिया जाएगा। प्रैक्टिस सीट बना रहे हैं? यस सर, ये प्रैक्टिस सीट है। आप फर्स्ट ईयर के हैं? यस सर, फर्स्ट ईयर। सभी लोग फर्स्ट ईयर के हैं? यस सर, सारे। तो आप लोग कहाँ से हैं आप? सर हम आरा से हैं। आरा से हैं? यस सर। तो गोरखपुर पहली बार है मतलब? यस सर। हाँ, कैसा लग रहा है हुआ? अच्छा है सर, बहुत अच्छा सर। सर। घूमने फिरने की अच्छी जगह है? हाँ, अभी तो खैर हम लोग को बाहर निकलना उतना अलाउड नहीं है। फर्स्ट ईयर में तो थोड़ा रखा जाता है ताकि हम लोग डिसिप्लिन सीख पाए। वैसे मम्मी के साथ हम गए थे यहाँ पे देखने के लिए पहले। बढ़िया है। हाँ बहुत। तो ये आप लोग ड्रोन बना रहे हैं? यस सर। तो ये आप लोग को कब बताया गया कि आप लोग को इस तरह से पार्टिसिपेट करना है, क्या है? सीनियर लोग आते हैं, सीनियर सर लोग आते हैं, वही लोग बताते हैं। वही लोग बहुत कुछ हम लोग के लिए करते हैं। उन्होंने अभी हीट भी कराया था हम लोगों के लिए। हीट में सब लोग पार्टिसिपेट करके उसमें। तो ये बताइए, ये आप लोगों को पहली बार इस तरह से बना रहे होंगे? पहली बार? हाँ, हम लोग के लिए पहली। उत्साह है कितना? यस सर, बहुत ज़्यादा है। सीनियर भी बहुत हेल्प कर रहे हैं इसमें हम लोगों की। ये सीनियर सामने खड़े बस इसलिए बता रहे हो, सही में हेल्प करते हैं? नहीं सर, बहुत हेल्प करते हैं सही में। यही लोग आके बताते हैं कि ये डर के बता रहे हो? नहीं सर, यही लोग आके बताते हैं कि ये होना है, वो होना है, कैसे करना है, क्या करना है, सब लोग बता रहे हैं। यस सर। तो आप लोग अभी इसको आज जो है ये ड्राफ्ट फाइनल कर लोगे? यस सर। और कल उसको फिर आज ही वो फाइनल सीट पे आज ही करना है? हम आज चाह रहे हैं कि ये आज ये सारा काट के पूरा जैसे ये डिजाइन बन गया है, ऐसा बना के एक बार ट्रायल ले लें। फिर कार्डबोर्ड से हमने प्रिपेयर किया है। अच्छा, तो क्या क्या आपने इस्तेमाल किया है, मोटा मोटी बताइए। ये BLDC मोटर है। अच्छा, ये मोटर ये सर्वो मोटर है जो फ्लैप को कंट्रोल करेगा और इसको डायरेक्शन देता है फिक्स्ड विंग को। यानी कि एक ये है जो इसकी आगे पीछे के बढ़ाने का जो स्पीड को कंट्रोल करता है, थ्रस्ट जनरेट करता है। और दूसरा ये सर्वो मोटर लगे यहाँ दो, जो ये फ्लैप को कन्वर्ट करके मतलब डायरेक्शन देके फिर इसके अप और डाउन मूवमेंट को कंट्रोल करता है। और लेफ्ट राइट को कौन? लेफ्ट राइट को भी सर्वो से ही कंट्रोल करेंगे। यही सर, ये अल्टरनेट में खुलते बंद होते हैं, तो उसे ये टर्न वाला। जब हम लोग को लेफ्ट कंट्रोल करना होता है तो हम लोग इस सर्वो से इस फ्लैप को बेंड कर देते हैं, तो जो थ्रस्ट जनरेट होता है वो इसको लेफ्ट में ले जाता है। और इसी तरह जब हम लोग को ऊपर करना होता है तो हम इसको वर्टिकल कर देते हैं, नीचे। तो जो थ्रस्ट होता है जो है वो रिमोट से कंट्रोल होती है। रिमोट भी हम लोग के पास है, उसका FSI। इसमें आप लोगों ने ये और क्या ऐसे ये आगे का ये नमूना ऐसे है, ये हम लोग पीछे आपको दिखा रहे हैं। बैटरी है ना? ये बैटरी सिस्टम है। ये ESC कंट्रोलर है जो मोटर को कंट्रोल करता है, मोटर की स्पीड को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर ये जो 2 मोटर है वो सर्वो मोटर है जो कि डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं। चलिए, और ये BLDC थ्रस्ट जनरेट करता है। खैर, मैं इंजीनियरिंग के छात्र तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देख के बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप लोग बना रहे हैं। मैं भी इंजीनियरिंग कर रहा होता तो इस तरह से बनाता। तो देखिए कितनी अच्छी पहल है कि सिर्फ थियरी पर नहीं जाते हैं, प्रैक्टिकल पर भी। और इस तरह के आयोजन तो होते ही रहने चाहिए जहाँ पर बच्चों को खुद से कुछ क्रिएट करने का मौका मिले। उससे न सिर्फ बच्चों का उत्साह बढ़ता है, मुझे लगता है उनकी रुचि भी उसमें डेवलप होती है। जी, हमारा सिर्फ किताबों में यही है कि बच्चे जो इंजीनियरिंग में आए नए उनको हम प्रैक्टिकल नॉलेज दें। वो 12th तक थ्योरेटिकल पढ़ के आए, तो अब इंजीनियरिंग में आके हम उनको पहली झलक दिखा रहे हैं
कि इंजीनियरिंग होती क्या है, हाँ। कैसे ये की जाती है, क्या प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग कैसे होती है, कैसे प्रैक्टिकल में इंजीनियरिंग होती है। तुमने किताब तो बहुत पढ़ ली, हाँ। अब आओ अब कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो ये अभी हम लोगों ने पहले चालू किया है। हम और भी इवेंट कराते हैं, जैसे सुपरा हो गया, बाहा हो गया, तो उसमें भी हम लोग की जो सोसाइटी है वो अलग अलग गाड़ियाँ बनवाती है। तो हम लोग को पूरा का पूरा प्रैक्टिकल नॉलेज पे ही हम लोग अपने जूनियर को ट्रांसफ़र करते हैं। जो हमने सीखा है वो हम अपने जूनियर को सिखाते हैं। मैं समझ 12वीं तक तो सर काफ़ी किताबें पढ़ चुके हैं, अब प्रैक्टिकल सीखने का मौका आया अब जो है कैंची और ये सब ये क्या बोलते हैं सोल्डर और ग्लू गन का इस्तेमाल करने का समय आया है। उसका इस्तेमाल, क्योंकि अगर हमको जैसे भारत को अगर विश्व में स्थान बनाना है, जो एक समय चीन के पास रहा है, अब धीरे धीरे उसका पड़ा लुढ़क रहा है, तो मुझे लगता है वहाँ की इंजीनियरिंग इतनी एडवांस थी, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में ये बदलाव था कि स्कूलिंग या कॉलेज टाइम से ही वो प्रैक्टिकल पर बहुत ज़्यादा जाते थे। हमारे यहाँ अब ये कल्चर डेवलप हो रहा है। पहले हमारे यहाँ भी केवल थियरी ही रहती थी, फिर वो जब इंडस्ट्री में जाते थे तो वो भौचक्के रह जाते थे क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं लिया होता था। तो आप लोग इस शुरुआत कर रहे हैं, बहुत अच्छी पहल है। ये थोड़ा कैमरा पैन करके दिखाइए, कितने सारे बच्चे हैं यहाँ पे, जी बताइए। अभी 20 दिन पहले हम लोग एक इवेंट में बेंगलोर गए थे। जो SAE जो इवेंट है, ये जो SAE हैं, SAE का ही एक इवेंट होता है एराथन 2022। वो 1 साल में इवेंट होता है, उसका फेज़ 1 और फेज़ 2। तो बताना चाहते हैं, ये हमारी SAE की टीम जो है वो 10 मेंबर्स की टीम गई थी। उसमें फेज़ 1 में हम लोग का ऑल ओवर इंडिया रैंक 1 आया था, और उसका फेज़ 2 का प्रशिक्षण जो बेंगलोर में हुआ था। कितनी टीमों ने हिस्सा लिया था वहाँ पे? वहाँ पे पहले फेज़ में तो 76 टीम आए थे। 76 में आप लोग फर्स्ट रहे? AIR1 फेज़ 1 में। तो ये तो बहुत बड़ी बधाई, आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं इसके लिए। जी। और फेज़ 2 में हम लोग का मैनुअल फ्लाइट में फर्स्ट रैंक आया, जिसके लिए हम लोग को 25,000 रुपये के धनराशि के साथ इनामित किया गया था। मतलब हम कह सकते हैं कि गोरखपुर के लोग वहाँ डंका बजा के आए हैं। जी जी बिल्कुल। ये गोरखपुर के लिए गर्व का विषय है कि गोरखपुर के छात्र जाकर बेंगलोर में, आपने बताया ना? जी, बेंगलोर में चिकबल्लापुर SGCIT कॉलेज में हम लोग का वो था प्रशिक्षण था 18-19 नवंबर को। तो चलिए, गोरखपुर के लोग पूरे देश में डंका बजा रहे हैं और आपको खबर नहीं है, ये दर्शकों को जाननी चाहिए। और ये बात मीडिया को, बाकी भी जो मीडिया संस्थान है उनको भी लोगों तक पहुंचानी चाहिए कि गोरखपुर में भी वो पोटेंशियल है, वो काबिलियत है कि पूरे देश में अपना लोहा मनवा सकते हैं। ये आप देख रहे थे, ये पूरे छात्र यहाँ पर मैक्सिमम फर्स्ट ईयर के ही हैं जो ड्रोन कल मुझे लगता है कल लोग उड़ा के दिखाएंगे। जी, कल इसका प्रशिक्षण होगा। कितना ऊपर उड़ रहा है, कितना नीचे, कितना आप एक्यूरेट बनाए हैं, कैसे आप डिज़ाइन बना रहे हैं। कुछ इसमें पार्ट्स होंगे जो कि डिज़ाइन अपने से बना रहे होंगे। जैसे हम लोग कुछ सैंपल्स दिए गए हैं, अगर वो सैंपल्स हट के कुछ अपना अनोखा चीज़ करना सकते हैं, उसके लिए क्रिएटिव मार्किंग है। हमारे जज पैनल बैठेंगे कल, वो सारे प्रोफेसर से रहेंगे और वो मार्किंग करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये आप तस्वीरें मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय से देख रहे थे, और ये तमाम बच्चे जो हैं ये एक तरह से ड्रोन बना रहे हैं, बेसिक ड्रोन बना रहे हैं और फर्स्ट ईयर के छात्र हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि पहले ही वर्ष में इस तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ रोजगार के साधन बढ़ते हैं बल्कि छात्रों में क्रिएटिविटी भी डेवलप होती है। बाकी अन्य खबरों और जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।